वही लोग हैं जो अपमानित कर रहे हैं हजारों साल से और फिर साजिश कर करके सत्ता में रहना चाहते हैं। ये लड़ाई बहुत पुरानी है। ये हम पे कहते हैं कि हम जातिवादी लोग हैं। हम उनसे पूछना चाहते हैं, जाति को मिटाने के लिए आपने क्या किया है? ये वीडियो सुना आपने, ये अखिलेश यादव का बयान है। वो कह रहे हैं कि कौन लोग हैं जो हजारों साल से हमें बांट रहे हैं जाति के नाम पर, कौन लोग हैं जो हमारा अपमान करते हैं, हमें घर नहीं धोने देते हैं, जब हम मुख्यमंत्री आवास से निकलते हैं तो घर धोया जाता है। दरअसल लगातार चुनावों में हार और सोशल जस्टिस और पीडीए की लड़ाई ने अखिलेश यादव को एक शानदार नेता बना दिया है। अब इस देश में अगर एससी एसटी ओबीसी की खुलकर कोई बात कर रहा है तो वो अखिलेश यादव कर रहे हैं। सोचिए अखिलेश यादव के इस भाषण में कितना बड़ा बदलाव छुपा है, और ये सब कुछ 10 साल में हो गया। सोशल मीडिया ना होता तो एससी एसटी ओबीसी के लोगों की कोई बात नहीं करता। अखिलेश यादव के पीडीए मतलब पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक के कॉन्सेप्ट ने, गठबंधन ने समाजवादी पार्टी को अब तक का सबसे रिकॉर्ड 37 सांसद दिए हैं। मुलायम सिंह यादव के भी दौर में कभी भी समाजवादी पार्टी 30 से ऊपर का आंकड़ा नहीं पार कर पाई थी, जब वो सत्ता में थे, जब यूपी में वो अपनी सरकार चला रहे थे। लेकिन सोचिए दलित पिछड़ा अल्पसंख्यक के इस आइडिया ने अखिलेश यादव को 37 सांसद दिया है, और कहा जा रहा है कि अगली बार वो यूपी के मुख्यमंत्री तो नहीं बन जाएंगे। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। भारत की राजनीति अब लगभग 90 डिग्री पर घूम रही है। समय होता है लोकतंत्र की चक्की है महीन पीसती है। सोशल मीडिया पर दलित पिछड़े किसान अल्पसंख्यक के लगातार पोलराइजेशन की वजह से, एससी एसटी ओबीसी की बातों की वजह से अब जातिवाद के खिलाफ लड़ाई तेज हो गई है। इस देश में जिन लोगों ने जाति बनाई, जिन लोगों ने जाति में अपने आप को ऊपर रखा और जिन लोगों ने जाति का फायदा लिया असंवैधानिक तरीके से, वो हमेशा अपना जाति देखकर ही वोट करते थे। लेकिन इस देश के जो दलित पिछड़े किसान अल्पसंख्यक नेता थे वो शर्माते थे, वो लजाते थे। उनको लगता था कि जाति की बात करना कितना खराब बात है। लेकिन उनको लगातार ये बात समझाया गया। जैसे हम लोग नेशनल दस्तक चलाते हैं, हम लोग संवैधानिक तरीके से एससी एसटी ओबीसी की बात करते हैं, तो हम लोग को कहा जाता है कि आप जातिवाद फैला रहे हैं, जबकि दरअसल ये जातिवाद के खिलाफ लड़ाई है। बिहार यूपी में जो मनुवादी जातिवादी मीडिया आपको दिल्ली में बैठ के कहता है कि बिहार यूपी में जाति के नाम पर वोट होता है, दरअसल बिहार यूपी में जातिवाद के खिलाफ बड़ी लंबी लड़ाई है। यहाँ दलित पिछड़े अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री बन चुके हैं, पहले भी मुख्यमंत्री बन चुके हैं। तमिलनाडु में जातिवाद के खिलाफ लड़ाई है। इस देश में सबसे ज्यादा जातिवाद उन राज्यों में है जहां बीजेपी और कांग्रेस की सरकार है। लेकिन सोचिए किस तरह से अब धीरे धीरे ही सही एससी एसटी ओबीसी के मुख्यमंत्री बनने लगे हैं। शुरुआत के 60 साल तक आजाद भारत में जब तक कांग्रेस सत्ता में थी और जातिवाद का डिस्कोर्स कमजोर था और जब तक सोशल मीडिया नहीं आया था, तब तक सवर्ण समाज के सीएम पीएम का बोलबाला था। लेकिन अब सोचिए संसद में 50% की संख्या एससी एसटी ओबीसी की पहुंच गई है। एससी एसटी की संख्या तो हमेशा से रहती थी क्योंकि उनको विधानसभा और लोकसभा में रिजर्वेशन है, लेकिन सबसे ज्यादा हकमारी ओबीसी की होती थी। ओबीसी में लगभग 4 से 5 हजार जातियां हैं। लेकिन अब धीरे धीरे वो भी अपना वैचारिक जो राजनीति है उसको तेज कर रहे हैं, और नतीजा ये है कि यूपी में 9 सीट पर अखिलेश यादव ने 4 मुस्लिम और 5 एससी एसटी ओबीसी को टिकट दिया है। वहीं बीजेपी को भी मजबूरी में ही सही 4 जनरल और 5 एससी एसटी ओबीसी को टिकट देना पड़ रहा है। सोचिए राजनीति का कितनी मजबूरी हो गई है एससी एसटी ओबीसी की। अब राहुल गांधी 60 साल तक जिस कांग्रेस ने जाति जनगणना को बचाए रख नहीं किया, अब वो राहुल गांधी जाति जनगणना को मुद्दा बना रहे हैं। 60 साल तक जिस कांग्रेस ने संविधान की धज्जियां उड़ाई, वो सब 60 साल बाद उनके वंशज हाथ में संविधान लिए घूम रहे हैं। और सोचिए जिस बीजेपी ने, जिस आरएसएस ने एससी एसटी ओबीसी के रिजर्वेशन का विरोध किया, जिस बीजेपी के लाल कृष्ण आडवाणी ने मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू होने पर वीपी सिंह की सरकार गिरा दी, अब उन्हीं की पार्टी की सरकार है। नरेंद्र मोदी इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का रिजर्वेशन देने वाले
अंदर खाने कहीं ना कहीं पछता रहे होंगे, क्योंकि इस वजह से 90% आबादी अब बीजेपी से नाराज है। और इसी के लिए दिलीप मंडल जैसे शख्स जो हमेशा से एससी एसटी ओबीसी के पैरोकार रहे हैं, उनको अपना मीडिया एडवाइजर बनाया जा रहा है। सोचिए, योगी आदित्यनाथ हो या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, आज महाराष्ट्र में, झारखंड में एससी एसटी ओबीसी की बात कर रहे हैं। अब वो हिंदू मुस्लिम के नाम पर उनको लग रहा है कि वोट नहीं मिलेगा, इसलिए वो हिंदू मुस्लिम का तरीका बदल रहे हैं, और वो तरीका है दिलीप मंडल वाला तरीका। वो अब एससी एसटी ओबीसी को कह रहे हैं कि तुम्हें जामिया में रिजर्वेशन चाहिए, एमयू में रिजर्वेशन चाहिए। तो ये यहां तक आ गया, अब तो कुछ दिन में ये भी कहा जाने लगा कि वक्फ बोर्ड की जमीन और संपत्ति आपको दिलवाएंगे। तो पूरी राजनीति एससी एसटी ओबीसी के बीच आ गई है। लेकिन सोचिए, मुझे तो ताज्जुब होता है कि अखिलेश यादव 15 साल बाद समझ में आ पाया है उनको। मायावती जी इस बात को समझती हैं और मुख्यमंत्री के तौर पर उन्होंने इसके लिए काम भी किया है। लालू यादव समझते थे, भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर समझते थे, जगदेव बाबू समझते थे, स्टालिन समझ रहा है। लेकिन सोचिए, अभी भी एससी एसटी ओबीसी के नेता चुपके से, चोरी से बोलते हैं। आप सोचिए, बीजेपी क्या करती है। 15% इस देश में मुस्लिम आबादी है। हिंदू मुस्लिम की वजह से वो मुसलमानों को वोट टिकट नहीं देती है, और वही टिकट पिछड़े अति पिछड़ों को देती है, ओबीसी को देती है। तो मैं फिर कह रहा हूं, अब पॉलिटिकल पार्टी कोई भी हो, एससी एसटी ओबीसी की लीडरशिप वाली पार्टियों को अब समझना पड़ेगा कि कांग्रेस बीजेपी अब सबसे ज्यादा बहुजन दल होने का दावा कर रही है। सबसे ज्यादा एससी एसटी ओबीसी की बात अब कांग्रेस और बीजेपी कर रही है। लेकिन बहुजन समाज के जो नेता हैं, जो एससी एसटी ओबीसी के अलग असली हकदार हैं, उनके मुंह में अभी भी दही जमा हुआ है। या तो उनको ज्ञान नहीं है, या फिर उनको वोट की समझ नहीं है, राजनीति की समझ नहीं है। सोचिए, नरेंद्र मोदी हिंदू पोस्टर बॉय, योगी आदित्यनाथ हिंदू पोस्टर बॉय, अब दिन रात एससी एसटी ओबीसी, एससी एसटी ओबीसी। मुझे तो कई बार ऐसा लगता है कि मैं नेशनल दस्तक तो नहीं देख रहा हूं। प्रधानमंत्री का भाषण सुनिए तो लगता है कि नेशनल दस्तक पर हम लोग एससी एसटी ओबीसी की जो बात करते हैं, प्रधानमंत्री के महाराष्ट्र में या झारखंड में सारे चुनाव में एससी एसटी ओबीसी है। योगी आदित्यनाथ के चुनाव में एससी एसटी ओबीसी है। इसका मतलब है कि राजनीति बदल रही है, और इस राजनीति को अखिलेश यादव ने पकड़ लिया है। अब वो सरेआम उन्होंने टिकट ही जनरल को नहीं दिया है, वो मंचों से कह रहे हैं कि हमारा शोषण किसने किया। काश स्वामी प्रसाद मौर्य को वो फिर से पार्टी में बुला लेते, और काश इस देश के तमाम बहुजन लीडरशिप वाली पार्टियां और बहुजन नेता, सपा, बसपा, आरजेडी, जेडीयू, जेएमएम, डीएमके जैसे दल एक साथ आ जाएं, तो इस देश में 90% आबादी को अपना संवैधानिक अधिकार मिल जाएगा। मैं बार बार कह रहा हूं, ये राजनीतिक बदलाव जो है वो बदलाव के लिए है, सामाजिक न्याय के लिए है, देश को मजबूत करने के लिए। सोचिए, इस देश में जनरल कैटेगरी का वोट अब कांग्रेस को भी नहीं मिलता है। जिस 60 साल कांग्रेस को जनरल कैटेगरी के लोगों ने वोट दिया, अब वो बीजेपी को वोट देते हैं। लेकिन इतनी सी अदद बात एससी एसटी ओबीसी नेताओं को समझ में नहीं आ रही है। पहले अखिलेश यादव जब तक प्रोग्रेसिव यादव थे, प्रोग्रेसिव पिछड़े थे, प्रोग्रेसिव ओबीसी थे, चुनाव में उनका मटिया मेट हो गया, क्योंकि वो अति पिछड़ों को टिकट न देकर जनरल कैटेगरी को टिकट देते थे। जब से तेजस्वी यादव ने लालू जी की विचारधारा को छोड़ा और बहुजन दल से, पिछड़े दल से, माई समीकरण से हटकर बाप समीकरण की तरफ चले गए और ए टू जेड करने लगे, वो सत्ता में नहीं आ पाए। यहां तक कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी भी सत्ता में नहीं आ पाई हैं। तमाम दलित पिछड़े दल सत्ता में नहीं आ रहे हैं। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, अखिलेश यादव में करिश्माई बदलाव हुआ है, और यूपी की राजनीति में आपको कुछ अनोखा देखने को मिलेगा। और समाज जिस तरह से तैयार हो रहा है, अब तो साफ है, बगैर एससी एसटी ओबीसी लीडरशिप की अब देश नहीं चलेगा। बीजेपी को यह पता चल गया, और इसीलिए बीजेपी तमाम एससी एसटी ओबीसी समाज के जो नेता, जो अपने अपने समाज का रिप्रेजेंटेशन करते हैं, चाहे वो राजभर हो, चाहे निषाद हो, चाहे उपेंद्र कुशवाहा हो, चाहे सम्राट चौधरी हो, इन जैसे नेताओं को वो अपने साथ ला रहे हैं। और मैं फिर कह रहा हूं, इस देश के एससी एसटी ओबीसी के लोगों को समझना चाहिए, आपको पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन कांग्रेस बीजेपी में मिल जाएगा, लेकिन आपका संवैधानिक अधिकार नहीं मिलेगा। एक एमएलए एमपी बनने से आपको अधिकार नहीं मिलेगा, एक मुख्यमंत्री आपके समाज का बना देने से अधिकार नहीं मिलेगा।
आपको देखना पड़ेगा कि जो मुख्यमंत्री है उसकी आइडियोलॉजी क्या है और वो पॉलिसी किसके लिए बनाता है। क्या वो SC ST OBC के लिए पॉलिसी बनाता है, क्या वो अर्थव्यवस्था की पॉलिसी बनाता है, क्या वो लोन दिलवाता है, क्या वो नौकरी दिलवाता है, क्या वो कॉरपोरेट में आरक्षण देता है, क्या वो आपके लिए नीतियां बना रहा है या नहीं, या फिर वो आपके समाज के एक नेता को ऊपर बैठाकर मुखौटे की तरह इस्तेमाल तो नहीं कर रहा है। अब आप सड़क का नेता चुनिए, उन्हीं को नेता बनाइए जो आपकी तकलीफों को जानता हो और जो फूले, पेरियार, अंबेडकर, जगदेव प्रसाद, कर्पूरी ठाकुर, लालू यादव, मान्यवर कांसी राम साहब के विचारों को, मुलायम सिंह यादव जैसे लोग के विचारों को आगे ले जाता हो। मैं फिर कह रहा हूं, राजनीति की चक्की महीन पीसती है, लोकतंत्र की चक्की महीन पीसती है। आने वाले समय में जैसे जैसे SC ST OBC के लोग पढ़ते लिखते जाएंगे, वो अपने अधिकारों के लिए सजग होते जाएंगे। और यही दिख रहा है इलाहाबाद में, जहां 90% आबादी वाले बच्चे जो पहली बार ग्रेजुएट हो रहे हैं, वो इलाहाबाद में आयोग के सामने धरना दे रहे हैं कि हमारा संवैधानिक अधिकार हमें लौटा दो। तो अखिलेश यादव अब पूरी तरह से बहुजन अवतार ले चुके हैं। देखना है विधानसभा में वो टिकटों का वर्गीकरण कैसे करते हैं। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।